जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे व उसका महात्म भी सुनेंगे। अगर आपने पहले अध्याय की वीडियो अभी नहीं देखी है तो वह आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप उसे सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन, जिसकी आंखों में आंसू भरे हैं और विषाद से आकुल है, उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय में तुझे ये दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये अज्ञानतापूर्ण बातें छोड़। ऐसी बातों से ना स्वर्ग मिलता है और ना ही संसार में यश मिलता है। ये नपुंसकों जैसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। हे अर्जुन, तत्व की बात को समझ और हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग कर उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण के कमल मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजनीय हैं, मैं भला इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा? ये तो मेरे गुरु हैं। भला इन्हें मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा? इन्हें मारकर जो राज्य और राजभोग मैं प्राप्त करूंगा वह इनके रक्त से लिपटे होंगे। और फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख खड़े धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर भी हमारा भला नहीं होगा। और अभी जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त न हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं समझता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ कि धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन, वचन और कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझसे वह बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो। हे प्रभु, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। मेरा ये शोक किस प्रकार दूर होगा? हे प्रभु, पृथ्वी तो क्या, देवलोक की सारी सामग्री भी पालूं तो भी मैं इन्हें मारकर मेरा शोक दूर नहीं कर पाऊंगा। फिर भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है? संजय ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध की इच्छा से स्पष्ट इनकार करके अर्जुन चुप हो गया। श्री कृष्ण भगवान उसकी स्थिति देखकर हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वह तेरे कहे नहीं मारे जाएंगे। क्या ये अभी जन्मे हैं? नहीं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो बोलने वाला है यह आत्मा है, अविनाशी है। देह की जैसे तीन अवस्थाएं, बाल, यौवन और वृद्धावस्था है, वैसी ही चौथी अवस्था मृत्यु है। ये देह के धर्म है। इसलिए विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और ये जानते हैं कि देह का मरण ही धर्म है। ऐसा जानने वाले बुद्धिमान जन शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह दुख सुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिन्हें इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सकें, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसे अविनाशी समझ। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है। शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यह ना जन्म लेती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी और निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। हे महाबाहो,
यदि तू इसे नित्य जन्मने और मरने वाली मानता है तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले वो क्या था किसी को नहीं मालूम, फिर मरने के बाद वो क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में तेरे लिए किस बात का सोच करना उचित है? सब प्राणियों के विषय में तेरा चिंतित होना उचित नहीं। अपने धर्म के विषय में सोचकर भी तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो दोगे। युगों युगों तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी। हे अर्जुन, जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये सभी महारथी जो यहाँ मौजूद हैं तुम्हें युद्ध से विमुख हुआ देखकर समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे, शत्रु नाश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे बढ़कर तुम्हें दुख क्या होगा? हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में नष्ट भी हो जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। अतः युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन्हें समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा। अब निष्काम कर्म के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। एक बार प्रारंभ हो जाने पर कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर भी वह शुभ फल देता है। विघ्न पड़ने पर भी वह शुभ फल देता है। इस कर्म का प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। हे अर्जुन, निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है, और कर्म वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस कर्म फल को बखान करने वाली वाणी के अनुसार स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त सदैव भोग में निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरज वाले और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं होता है, और बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुम्हें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की इच्छा को त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर काम करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वरी कृपा से इसी संसार में सुकृत और दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष ज्ञान जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हो चुकी बातों से विरक्त हो जाएगा। हे अर्जुन,
अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और तब तू समाधि के योग से सुख को जानेगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कृपा कर निश्चल बुद्धि वाले के लक्षण बताएं। वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है, उसके बातचीत करने का ढंग क्या है, वह किस भांति चलता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसके मन में कोई कामना नहीं तथा जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। जो न किसी दुखी से दुखी होता है, न किसी सुख की इच्छा से सुखी होता है, जो किसी से भय नहीं खाता, किसी से मोह नहीं है, किसी से बैर नहीं है, ना प्रीति, जिसका किसी के साथ कोई बैर नहीं, जो ना क्रोध करे, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक न हो, जिसकी सभी इंद्रियां उसी प्रकार अपने वश में हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने अंदर ले लेता है, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। हे प्रिय सखा अर्जुन, विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न तो बहुत करता है, फिर भी इंद्रियों को तू बलवान जान। ये मन को डोर से चला देती हैं, अतः तू इंद्रियों को वश में कर। किस प्रकार वश में कर, अब ये सुनो। इंद्रियों का चेता मुझ में रख। मन के कारण ही इंद्रियां विजेता हैं, मगर जब तू मन को मुझ में लगा लेगा तो इंद्रियां स्वयं ही जीती जाएंगी। जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। अब ये सुनो कि जो लोग मेरा नाम नहीं लेते, मेरा ध्यान नहीं करते, उसके कार्य किस प्रकार बिगड़ते हैं। जब मनुष्य विषयों की बात करे और उनका चिंतन करे, उस समय वह उनके संग होता है। उस संग से मनुष्य के मन में काम आदि की भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से लोभ मोह और लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने से वह पशु की तरह हो जाता है। यही कारण है कि मेरे भक्त कभी भी संसारी मनुष्यों का संग नहीं करते। मेरे नाम के सिवा वह कुछ भी संकल्प नहीं करते। मेरे भक्तों को यही मेरी आज्ञा है। हे अर्जुन, अब यह भी सुनो कि मेरे भक्त भोजन छादन को अंगीकार कैसे करें। मेरी आज्ञा से जैसा मिला वैसा भोग लिया, और जिसका मन मुझ में रमा रहता है उन पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से ही उनके तन मन के दुखों का नाश होता है और वे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। अब नास्तिकों की गति जानो। नास्तिक कौन है? परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, ऐसा कहने वाले नास्तिक हैं। उनकी श्रद्धा मुझ में नहीं लगती। श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती, शांति के बिना सुख नहीं है। इसलिए नास्तिक बुद्धि सदैव दुखी रहती है। जिस प्रकार वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां मन को खींचकर जहां तहां ले जाती हैं और मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देती हैं। इस कारण हे महाबाहो, जिसने विषयों की ओर से इंद्रियों को सर्वथा रोक रखा है और उसकी बुद्धि स्थिर है, जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। जिस समय प्राणी मात्र जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जिस प्रकार जल से भरा समुद्र दूसरी नदियों का जल भरने पर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसी प्रकार जो पुरुष समस्त कामनाओं के समा जाने पर भी विक्षोभ को प्राप्त नहीं करता, वही शांति को प्राप्त करता है। कामी व्यक्ति नहीं, विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो कामनाओं को छोड़ इच्छा रहित विचरता है और जो अवांछी निराहार ममता से रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंतः समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक बार एक बाल ब्रह्मचारी वहाँ आया। सुशर्मा ने तन मन से उनकी सेवा की, फिर विनती करते हुए बोला, हे संत जी, मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा कल्याण हो और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं।
तब बाल ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रद्धा से सुनो। हे प्रभु, क्या गीता का दूसरा अध्याय सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन अयाली रात में बकरियां लेकर घर को गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चल रही थी। उसे देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। यह देखकर अयाली बड़ा अचरज हुआ और चकित भी हुआ। तब मैं भी वहां जा पहुंचा। उस अयाली ने मुझसे कहा, बकरी को देखकर शेर भाग खड़ा हुआ। हे संत जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा, हे अयाली, पिछले जन्म में यह बकरी एक डायन थी जो सुंदर पुरुषों को खा जाती थी। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था, इसे भी डायन ने खा लिया। इस जन्म में वह डायन बकरी बनी और फंदक शेर बना। शेर को अपने पिछले जन्म की बात याद थी, इसलिए वह बकरी को देखकर उसने सोचा कि ये वही डायन रूप बदल कर उसे खाने आई है, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा, तू चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं? तब हे सुशर्मा, मैंने उन्हें श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण कराया, जिससे उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबको बिठाकर बैकुंठ को ले गए। हे नारायण जी, ये सब मैंने उनसे कहा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय व उसका महात्म्य समाप्त होता है। तीसरा अध्याय अब हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली गीता की सारी सीरीज़ आप सुन सकें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय पर सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं। राधे राधे।